हरियाणा में तो सिर से लेकर पैर यानी कि पंचकुला से लेकर दिल्ली से लगते इलाके फरीदाबाद और गुरुग्राम तक छापेमारी का सिलसिला जारी है। हैरानी की बात यह है कि जगह जगह क्विंटल के हिसाब से नकली मिठाइयां बरामद की जा रही हैं। कहीं पर मिठाइयां गोदाम में खुले में पड़ी हैं, तो कहीं रसगुल्ले से भरा कंटेनर है, मक्खियां भिनभिना रही है। सोनीपत के कबीरपुर में रसगुल्ला गोदाम पर रेड मारी गई, जहां पर 27 ड्रामों में करीब 50 क्विंटल रसगुल्ला भर कर रखा गया था, जो कि बदहाली की हालत में था। बिहार में दिवाली और छठ पूजा को लेकर पूरी तरह से रौनक है। ऐसे में यहां पर मिलावटखोरों ने तो नजर ही पैनी की हुई है। बिहार के जमुई में मिलावटी मिठाई बेचने की जानकारी के बाद फूड ऑफिसर अर्जुन प्रसाद के नेतृत्व में शहर के महाराजगंज, कचहरी चौक, महिसोड़ी चौक सहित दर्जनों मिठाई की दुकानों पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान फूड ऑफिसर ने दर्जनों दुकानदारों से उनकी मिठाई की सैंपल लिए। उसे जांच के लिए पटना भेजा गया है। आपको बहुत बीमार कर देगी मिठाइयां। जी हाँ, इस तरह की नकली मिठाइयां आपको बीमार या बहुत बीमार कर सकती है। इन्हें बनाने के लिए मिलावटखोर नकली पनीर और खोए का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब छापेमारी की तो 1000 किलो के करीब नकली मावा जब्त किया गया, जिसे कि अलग अलग शहरों में भेजने की तैयारी थी। मिलावटी खोए से बनी मिठाइयों में स्वाद तो होता है, लेकिन मिलावटी पदार्थ शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। लंबे समय तक इन्हें खाने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे में आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जो मिठाइयां आपने घर पहुंची हैं, जो आपने घर पहुंचाई है या मेहमान लेकर आए हैं, कहीं वो मीठा जहर तो नहीं। क्या कहता है मिलावटखोरी का आंकड़ा? मिलावटखोर कमाई के चक्कर में लोगों की सेहत बिगाड़ रहे हैं। हाल यह है कि मिलावट का धंधा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 3 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो खाद्य विभाग द्वारा एकत्र किए गए नमूनों में 15% ज्यादा सैंपल फेल हुए हैं। 2018-19 में जहां सैंपल फेल होने का प्रतिशत 61.58 था, वो इस समय वित्तीय वर्ष में 77.04 पहुंच गया है। बाजार में मिलने वाली कोई भी खाद्य सामग्री मिलावटखोरों की नजर से नहीं बच पाई है। मसाले, दाल, आटा, बेसन, तेल, मिठाई, मेवे, हल्दी, मिर्च, धनिया, घी आदि में आसानी से मिलावट कर बाजार में माल खपाया जा रहा है। दूसरे सामान के साथ कई वस्तुओं में हल्के स्तर की सामग्री की मिलावट भी की जाती है। अच्छी गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ में सस्ते अनाज मिला दिए जाते हैं। महंगे तेल में सस्ते तेल की मिलावट की जाती है। इस तरह के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। मिलावटी सामान खाने से लोगों की सेहत खराब हो रही है। हालांकि खाद्य विभाग भी लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान छेड़ता रहता है, इसके बावजूद मिलावटखोरी पर शिकंजा नहीं कस पा रहा है। किस तरीके से तैयार होता है मिठाइयों का नकली मावा? जब से मिठाइयां इस दुनिया में बननी शुरू हुई होंगी, तभी से नकली का खेल भी शुरू हो गया होगा। आपको बता दें कि असली दूध से मावा निकालना महंगा पड़ता है। 1 किलो दूध से 200 ग्राम ही मावा निकलता है। इसीलिए मिलावटी मावे को बनाने का कारोबार धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। नकली मावा बनाने में शकरकंदी, सिंघाड़े का आटा, आलू और मैदे का इस्तेमाल होता है। कहीं पर तो केमिकल का इस्तेमाल भी किया जाता है। मावे का वजन बढ़ाने के लिए उसमें स्टार्च, आयोडीन और आलू भी मिला दिया जाता है। नकली मावा बिल्कुल असली मावे की तरह दिखे, इसके लिए कुछ केमिकल भी मिलाए जाते हैं। कुछ लोग मिल्क पाउडर में वनस्पति घी मिलाकर भी मावे को तैयार कर देते हैं। मिलावटी मावे को कुछ इस तरीके से तैयार किया जाता है कि आम लोग तो इसे आसानी से पहचान ही नहीं पाए। ऐसे में मिलावटी मावे और मिठाइयों से सावधान और जागरूक रहना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि मिलावटी मिठाई खाने से न केवल फूड पॉइजनिंग बल्कि किडनी और लीवर पर भी प्रभाव पड़ता है। नकली मावा दिखता कैसा है? बाजार में जो नकली मावा मिलता है वो दिखने में दानेदार होता है। अगर आप उसे खाएंगे तो वो आपके मुंह में चिपकने लगेगा। नकली मावे की पहचान का एक तरीका और है। अगर आप नकली मिलावटी मावा पानी में मिलाएंगे तो वो टूटकर अलग हो जाएगा। एक और बड़ी बात यह भी है कि नकली मावे में देसी घी की खुशबू नहीं आएगी। नकली मावे में चीनी डालकर अगर आप गर्म करेंगे तो फिर वो पानी छोड़ने लगेगा।
अगर ऐसा होता है तो फिर समझ जाइए कि ये मावा नकली है। मिठाइयों में मिलावट की जांच कैसे करेंगे? नकली केसर पानी में डालने पर रंग छोड़ने लगता है, जबकि असली केसर घंटों तक पानी में रखने के बाद भी रंग नहीं छोड़ता बल्कि खुशबू छोड़ता है। मिठाई पर लगे वर्क को जलाने पर अगर उस वर्क की छोटी छोटी गोलियां बन जाती है तो वर्क असली होगा। अगर वो जलकर स्लेटी रंग का हो जाता है तो वर्क नकली माना जाएगा। मावे की मिठाई की पहचान के लिए फिल्टर पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। अगर ये काली पड़ जाए तो मावा मिलावटी है। मावा अगर बहुत ज्यादा दानेदार हो तो भी मावा नकली है। नकली मावा रबड़ जैसा खिंचता है। मिठाई अगर स्वाद में खराब हो तो ये साफ है कि वो मिलावटी है। घी से बनी मिठाइयां मिलावटी होने पर गर्म करते ही भूरे रंग की हो जाती हैं। उनमें अलग सी बदबू आने लगती है। कुछ मिठाइयां जो कि रंग डालकर बनाई जाती है, अगर वो प्लेट में रखने पर या खाने के बाद हाथों पर मुंह में रंग छोड़ने लगे तो वो भी मिठाई मिलावटी है। और इसका अर्थ ये है कि इसे खाने वाला बीमार होगा। जिन मिठाइयों में गुलाब जल डाला जाता है उनमें भी गुलाब जल की जगह केमिकल वाली खुशबू डाली जाती है। वो मिठाई बहुत ज्यादा महकने लगती है, साथ ही उसका स्वाद भी तीखापन लिए होता है। मिलावटखोरी की शिकायत कहां करें? देश के अन्य हिस्सों में भी मिलावटी मिठाइयां और नकली खाद्य पदार्थों की शिकायतें आ रही हैं। अलग अलग विभाग है जिनमें आप शिकायत कर सकते हैं, जैसे कि हरियाणा में खाद्य आपूर्ति विभाग को जांच व पड़ताल व शिकायत दर्ज करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आप भी मिलावटखोरी या फिर नकली मिठाई को लेकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपने अपने पास खरीदी हुई मिठाई की बिल रखा हो। शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर आप कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मिलावटी सामान को खरीदने से बचें और शक होने पर तुरंत स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दें, क्योंकि आपकी सेहत ही आपकी जमा पूंजी है। बहुत बहुत धन्यवाद एसएनए का ये कार्यक्रम देखने के लिए। और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एसएनए हर रोज हम करते हैं, इसमें वो मुद्दे लेते हैं जो आपसे जुड़े हैं, आम जन से जुड़े हैं, जो आपकी सेहत से, राजनीति से, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा एसएनए के लिए। मैं यशपाल कंचन।